Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learning Club. The second lecture of the subject EDU is Aspects of Human Development. इस लेक्चर में हम ये चीज़ें कवर करेंगे और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये रहे। ग्रोथ हमारी ओवरऑल बॉडी में चेंजेस होती है जो कि हमारे मसल, बोन्स और फैट्स और मोटर स्किल्स को अफेक्ट करती है। ग्रोथ कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट रेट्स ग्रोथ करते हैं। ये डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होते हैं और स्टॉप होते हैं। इसके बाद मैचुरेशन की बात की जाए तो मैचुरेशन में हम देखते हैं कि ये नेचुरली हो रही होती है, ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होती है और इसका हमारे इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं होता। ग्रोथ साइज में इंक्रीज हो रही होती है। ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है। ह्यूमन के अंदर दो स्टेजेस में रैपिडली चेंजिंग हो रही होती है, एक गेस्टेशन और दूसरी एडोलेसेंस होती है। अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में। इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम एबिलिटी के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। इसके अलावा एक ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है दो तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, एक हेरिडिटी और दूसरा उसके इन्वायरमेंट से। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमन अपने पेरेंट्स से लेता है उसे हेरिडिटी कहते हैं। नेचर या फिर इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंटल सिचुएशन होती है जो हमारे ऊपर इम्पेक्ट करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें ग्रोथ की वजह से हमारे बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है। सेकंड आता है सोशल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी पर्सन दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। आगे हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है, उनकी फीलिंग्स को देखा जाता है, उसके इमोशंस को देखा जाता है। फोर्थ हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किसी भी पर्सन की जब डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर बहुत सी प्रोसेसिंग होती है, बहुत सी मेंटल प्रोसेसिंग होती है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड होती है। अब बात करेंगे मेटाकॉग्निशन के बारे में। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन किसी के अपने नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है या उसको हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, और ये हाई लेवल थिंकिंग होती है। इसमें हम लर्निंग टास्क को देखते हैं और चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। इसमें हम प्लानिंग करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। थीरीज ऑफ फॉरगेटिंग में हम अपनी इंफॉर्मेशन को लॉस कर देते हैं। इसमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन को हम फॉरगेट कर देते हैं, मतलब उसे भूल जाते हैं, और जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। अब बात आती है कि वाई डू वी फॉरगेट। तो हमारी मेमोरी के अंदर चीज़ें दो तरह से स्टोर होती है, एक हमारी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक हमारी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ट्रेस डिके थ्योरी। ट्रेस का मतलब होता है ढूंढना और डिके का मतलब होता है टूटना। इसमें चीज़ों को रिवर्स नहीं किया जाता, इसमें चीज़ों को रिहर्स नहीं किया जाता। इसमें चीज़ें 15 से 30 मिनट तक हमारे माइंड में रहती है। इसको याद रखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि चीज़ों को बार बार रिहर्स किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्लेसमेंट फ्रॉम एसटीएम। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन पुश आउट होती है और पुरानी टेक प्लेस रहती हैं। इसको हमें एडजस्ट करना होता है। हम इसको प्री कोड मेथड के ज़रिए से एडजस्ट करते हैं, मतलब हम जो होते हैं पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उसकी लिस्ट को याद करते हैं, उसको बार बार कॉल करते हैं। आगे बारी आती है इंटरफेरेंस थ्योरी। ये रिलेट करती है लॉन्ग टर्म थ्योरी के साथ, रिलेट करती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ रिलेट करती है। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर नई चीज़ों को याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे फ़ोन नंबर्स है, हम अपने फ्रेंड्स के फ़ोन नंबर अपने पास सेव रखते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि वो नंबर अगर चेंज कर लेते हैं तो हमें उनके पुराने नंबर ही याद रहते हैं, जो नए नंबर है वो याद करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो इसका सलूशन यही है कि हम नई और पुरानी चीज़ों को में डिफरेंस कर सकें, उनको हम हाईलाइट कर लें, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें और हाईलाइट करके उनको याद कर लें।
लैक ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या होती है, हमारी पूवर एसोसिएशन की वजह से हमें चीज़ें भूल जाती हैं। इसका बेहतरीन हल यही है कि हम चीज़ों को आपस में लिंक करें, उनको लिंक करके हम उसे याद, अपने माइंड में एक लिंक बना लें जिसके ज़रिए से हमें चीज़ें भूलें नहीं बल्कि याद रहें। आगे हम बात करेंगे अदर थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, जिसमें आता है रिट्राइवल क्यू आता है। इसमें हम अपनी मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रिकवर करते हैं। हम जैसे फ़ोटो है, इमेजेस हैं और स्मेल है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं। अब इसका फेलियर क्या होता है, ये हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें करेक्ट क्यू नहीं मिल रहे होते। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है टिप ऑफ टंग। टिप ऑफ टंग के ज़रिए हम इसको याद कर सकते हैं। समटाइम हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि कुछ चीज़ हमारी माइंड में तो ज़रूर आती है लेकिन हम उसको याद नहीं करते। तो इसके लिए क्या बेहतरीन हल है, टिप ऑफ द टंग होता है कि हम उस चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। ये लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेरी होती है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। आगे बात करते हैं मोटिवेटेड फॉर गेटिंग की। इसमें हम चीज़ों को खुद ही भूलना चाहते हैं, खुद ही फॉरगेटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि समटाइम हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसको हम याद नहीं करना चाहते। वो चीज़ें या तो सुप्रेशन होती है या फिर डिप्रेशन होती हैं। अब इसकी सुप्रेशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, डिप्रेशन जो होती है वो अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग होती है और जो सप्रेशन होती है वो कॉन्शियसली होती है। इसमें हम कोशिश करते हैं, इसमें हम एफर्ट करते हैं कि चीज़ें हमें भूल जाए, जबकि इंस्पिरेशन में हम उसे इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि वो हमें फिज़िकली हमारे लिए वो पेनफुल होती है। अब बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में। तो इंटेलिजेंस हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है जिसे हम एवरीडे एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। डेविड विस्टर के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ग्लोबल कैपेसिटी होती है जो कि उसे अपने एनवायरमेंटल सिचुएशन में सोचने पर मजबूर करती है। इसके अलावा जो है जीन पाइगट ने कहा कि चिल्ड्रन और एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है वो फिजिकल होती है और फिर मेंटल होती है। उसके बाद जो था एल्फेयर और बेनेट, इसने सिमन के साथ मिलकर 1905 में एक आईक्यू चैलेंज रखा जिसमें दो स्पेशलाइजेशन थी, दो एनालिसिस थे, इसमें जनरल और स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस थी। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइज वर्सेस फ्लोट इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज के अंदर नॉलेज और कम्प्रिहेंसिव होता है और ये हमारे कल्चर पर डिपेंड करता है, कल्चर पे बेस करता है। फ्लूइड हमारे ब्रेन की कंडीशन पे बेस करता है, इसमें कल्चर इफेक्ट नहीं करता। अब हम बात करेंगे द थ्री स्टेरम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि स्पेडमैन ने दी थी थर्स्टोन के साथ मिलके। उन्होंने इंटेलिजेंस को तीन चीज़ों के अंदर डिस्क्राइब किया, इसमें ब्रॉड एबिलिटीज़ और नैरो एबिलिटीज़ भी पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की। इसको हम स्ट्रेटजी के थ्रू अप्लाई करते हैं। ये हमारे टास्क को हमारे नॉलेज से एक्वायर करती है, उससे रिलेट करती है। उसके बाद क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग होती है, इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है और इसमें फ्री वर्किंग मेमोरी होती है और ये कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है। लास्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में। इसको हम एप्लीकेशन इंटेलिजेंस स्किल्स भी कहते हैं। इसमें हम काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करते हैं अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।